सो गाइस एक और कंपैरिजन आपके सामने लेके आया हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप सबको पता है, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछा था कि Realme Watch 2 Pro वर्सेस Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स का एक कंपैरिजन चाहिए। तो ये कंपैरिजन वर्थ तो नहीं है, बट मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक की आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी पता चल सके और एक में आपको एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें मतलब हम आज पता करेंगे इन दोनों वॉचेस के जो कंपैरिजन में है। और Dizo Watch 2 जो स्पोर्ट्स है वो बहुत जल्दी सेल पे जाने वाली है 8 तारीख को, और आपको मिल जाएगी 1999 रुपीज़ के इंट्रोडक्टरी प्राइस के तहत। सेकंड सेल में इसका जो प्राइस रहने वाला है 2499 रुपीज़ रहेगा, तो ग्रैब करना मत भूलिएगा फर्स्ट सेल में। Realme Watch 2 Pro ऑलरेडी अवेलेबल है 5000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। आई नो ज़्यादा प्राइस है इसका, बट आपको फीचर्स भी बहुत सारे मिलते हैं इसमें। इनबिल्ट GPS मिल जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आपको Dizo Watch 2 में नहीं मिलता है, Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स में भी नहीं मिलता है, राइट। तो देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है दोनों ही वॉचेस में। और गाइस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। और शॉप्सी एप्लीकेशन से शॉप करना मत भूलिएगा, आपको आपकी परचेज पे कैशबैक मिलता है जो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो आफ्टर रिटर्न पीरियड। यस, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो शॉप्सी एप्लीकेशन को। 50 रुपीज़ का कैशबैक है, और साथ में अगर आप पहला ऑर्डर प्लेस करते हो तो उस पर भी कैशबैक आपको मिल जाता है। तो हम इस कंपेरिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करेंगे। तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं Realme Watch 2 बहुत आगे, मतलब Realme Watch 2 Pro 1.75 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, 320x385 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, फिर 30 फ्रेम पर सेकंड का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि बहुत ही बेटर है, स्मूथनेस बेटर हो जाती है। अदर हैंड यहाँ पे Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स में आपको डिस्प्ले साइज़ थोड़ा सा छोटा मिलता है, TFT कलर पैनल का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, क्योंकि कंफर्म नहीं हो, कंपनी ने बताया नहीं है। डिस्क्रिप्शन पेज पे बस ये बता रखा है कि 1.69 इंचेस की डिस्प्ले है और 600 निट्स की ब्राइटनेस है, बट यहाँ पे पिक्सल साइज़ नहीं बताया। तो आई डोंट नो क्या ये Dizo Watch 2 की तरह ही आपको पिक्सल साइज़ मिलेगा या थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट बोला गया, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे स्मूथनेस बेटर हो जाएगी Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स में। रेस टू वेक दोनों मिल जाता है, बट ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है, बट 7 से 10 सेकंड तक आप डिस्प्ले को वेक रख सकते हो, या ऐसा कोई ऑप्शन होता है, और वाइब्रेशन इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। 2.5D कर्व ग्लास मिल जाता है आपको दोनों में ही, और कोई ना कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कंपनी। यहाँ पे पिक्सल पर इंच की शार्पनेस जो है 326 मिलती है, जो कि ठीक है दोनों ही डिस्प्ले के हिसाब से। 600 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी आपकी बहुत ही बेटर हो जाती है। आप यहाँ पे बात करते हैं वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में, तो हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाते हैं, और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस आप लगा सकते हो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स में आपको 110 मिलता है, तो Realme Watch 2 Pro में आपको 90 मिलता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 90 या 110 में, बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि Realme Watch 2 Pro में आपको GPS बिल्ट इन मिल जाता है, जो कि स्पोर्ट्स में नहीं है। 5 रेटिंग की वाटरप्रूफ रेटिंग मिलती है, डेफिनेटली बेटर है यहाँ पे Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स में। और Realme Watch 2 Pro में IP68 की रेटिंग मिलती है, 85% तक की एक्यूरेसी दोनों में मिल जाती है, जो कि डेडिकेटेड सेंसर है HR के लिए ग्रीन एक्शन का, SP2 के लिए रेड एक्शन का। और सेंसर्स की बात में करूँ, एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्कोप सेंसर, ये सारे के सारे बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक का ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिल जाता है Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स में। Realme Watch 2 Pro में इंक्लूड कर सकती है कंपनी, बट नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फिर इनको आगे भी सेल लेके आनी, और भी जो प्रोडक्ट है वो लाइनअप में है, तो मेरे ख्याल से इसीलिए नहीं कर रही। वाइब्रेशन इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, वाइब्रेशन के थ्रू आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं आपको। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, शटर लॉक बहुत ही कम देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। एंड गाइस यहाँ पे फाइंड माय फोन, कैमरा, शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। Realme Watch 2 Pro में आपको GPS का बिल्ट इन फंक्शन भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर वाइज Realme Watch 2 Pro डेफिनेटली बहुत आगे है Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स से, और यहाँ पे कस्टम UI यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में, तो ये भी अच्छी बात है। अब बात करें यहाँ पे सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट, सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बैटरी बैकअप, चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो यहाँ पे 260 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स में। Realme Watch 2 Pro में 390 mAh बैटरी का यूज़ किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 30 दिन का स्टैंडर्ड टाइम प्रोवाइड करती है दोनों ही वॉचेस, 2 घंटे फुल चार्ज में ले लेती हैं। और इसी के साथ साथ 10 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पे पर Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स में, और Realme Watch 2 Pro में 15 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हैं दोनों ही वॉचेस को, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 18 से 20 वाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो डेफिनेटली बेटर है, बट उससे ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता। एक्चुअल यूज़ की बात करें तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दो आप, तो आपको 5 से 7 दिन का इजीली बैटरी बैकअप मिल सकता है। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे, मतलब आपने ऑफ कर रखे तब आपको मिलेगा, बट अगर आपने ऑन कर रखे तो आपको 4 से 5 दिन का इजीली मिल जाएगा। 4 दिन आपको स्पोर्ट्स में मिल जाएगा, Realme Watch 2 Pro में 5 से 6 दिन का मिल जाएगा। मेन फीचर्स की बात आती है तो यहाँ पे HR मीटर दोनों मिल जाता है, SP2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है, स्पोर्ट्स में स्ट्रेस मॉनिटर है, और Realme Watch 2 Pro में भी आपको स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है, स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, उसी के साथ साथ ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी मिल जाता है, और यहाँ पे फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन के साथ साथ सेडेंटरी रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है।
अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है यहाँ पे। यहाँ पे बट मैं कहना चाहता हूँ दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि Realme Watch 2 Pro ग्लॉसी फिनिशिंग पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड है, और Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स आपकी जो है वो पूरा का पूरा ऊपर एल्युमिनियम और बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है, और लाइटर भी है Dizo Watch 2 से। Dizo Watch 2 51 ग्राम्स की थी, तो ये मेरे ख्याल से 20% लाइटर है, तो 41 या 40 ग्राम्स तक की आपको मिल जाएगी। आगे बात आती है 20 mm का स्टेप साइज़ है आपका Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स में, और 22 mm का आपको मिल जाता है Realme Watch 2 Pro में। तो गाइस आप मार्केट का भी चेंज ऑन कर पाओगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया। वॉच डायल मेटल का है, जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स में, और वॉच 2 Pro में आपको डायल और बेस दोनों ही पॉलीकार्बोनेट ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में जैसे बहुत ही टॉप नॉच काम किया गया है Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स में। नो डाउट Dizo अच्छा काम करती है, Dizo Watch 2 में भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेटर लगी थी मेरे को। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा प्राइस है आपका Realme Watch 2 Pro का। अब ये वर्थ है Realme Watch 2 Pro या नहीं? देखिए गाइस, अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए, अगर आपके हैंड्स लार्ज या मीडियम है, मतलब वेस्ट आपके लार्ज या मीडियम है, तो डेफिनेटली आपको Realme Watch 2 बेटर लगेगी। स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे रिफ्रेश रेट बेटर है, और साथ में पिक्सल साइज़ बेटर मिल जाता है। GPS का फंक्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है, और AIoT कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो अपनी वॉच से। ये सब चीज़ें इसको अलग बना देती है। अलार्म आप वॉच से ही लगा सकते हो अंदर से, और टाइमर वाइमर सब कुछ चीज़ें आपको वॉच में ही मिल जाती है, मैक्सिमम चीज़ें कर सकते हो आप। तो Realme Watch 2 Pro डेफिनेटली अच्छी है, और बट यहाँ पे 5000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में नहीं। अगर आपको इसको कम प्राइस में बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। रिन्यूड भी सस्ते मिल जाते हैं, आपको मैं दे दूँगा लिंक रिन्यूड की भी, वो आपको करीब 4200 रुपीज़ की मिल जाएगी, या 3800 तक की भी आ जाती है। बट ऑन द सेल ऑफर ये आपको न्यू ही 4500 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो सेल का वेट कर लो, तो मेरे ख्याल से Realme Watch 2 Pro आपको सस्ती मिल सकती है। Dizo की बात करें तो Dizo उनके लिए बेटर है जिसको Dizo Watch 2 से अपग्रेड करना है थोड़ा सा, बट मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट करी गई है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स मोड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, साथ में एक्यूरेसी डेफिनेटली इंक्रीज़ करी गई होगी, बट मैं इसको अनबॉक्सिंग रिव्यू में आपको बताऊँगा एक्यूरेसी अच्छी करी है कि नहीं करी है Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स में। अभी तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप ऑलरेडी Dizo Watch 2 की है, तो Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स जो है वो तो डेफिनेटली जाने वाली सेल पे बहुत तगड़ी, तो इस तरीके से मिल जाते हैं। तो गाइस यही था मेरा एक डीप डाउन कंपैरिजन Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स वर्सेस Realme Watch 2 Pro के लिए। मैंने कंक्लूजन बता दिया, अगर आपका बजट है तो आप Realme Watch 2 Pro के लिए जा सकते हो। आपको स्लाइटली बड़ी डिस्प्ले चाहिए, या आपको रिफ्रेश रेट बेटर चाहिए, पिक्सल साइज़ बेटर चाहिए, और GPS का फंक्शन चाहिए, तो आप Realme Watch 2 Pro के लिए जा सकते हो। बट अगर आपको एक कह सकते हैं बजट सेगमेंट में कोई वॉच चाहिए 100,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, तो आप Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स को ही बाय करो, और शॉप्सी से ही बाय करना। शॉप्सी से आपको आपकी परचेज़ पे 175 या 200 रुपीज़ तक का कैशबैक और मिल जाएगा, तो ये वॉच आपको सिर्फ 1800 की पड़ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉप्सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, साथ में आप 50 रुपीज़ का वहाँ से कैशबैक ले सकते हो, साथ में 200 रुपये का आपको और मिल जाएगा, तो 250 तक का मिल जाएगा। तो 1750 की ही पड़ेगी आपको Dizo Watch 2 स्पोर्ट्स। तो देख लेना ज़रूर और इंस्टॉल कर लेना। तो गाइज़ यही था मेरा डीप डाउन कंपैरिजन। मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।